तेरी की, हमने तो महल सोचा था और ये झोपड़ा। अरे 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 भैया जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बीवी बच्चे टिप टॉप? जी जी जी। नहीं बढ़िया है। वैसे आप एक बात बताइए, आप तो यहाँ कई सालों से होंगे नहीं? हाँ नहीं, होना भी चाहिए क्योंकि कुछ कमी नहीं है ना, सब कुछ मिला है आपको। वैसे ये घर वाले भी एकदम परफेक्ट होंगे। हाँ नहीं, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति के लिए कौन इतना कुछ करता है बताइए? जी। कोई नहीं करता। अब आप हमें ही ले लीजिए। अरे आप तो हमें जानते ही नहीं। ये रखिए, पहले इंट्रोडक्शन। आर्यन, नेम आर्यन। जी जी। अब हम इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, हम एक मामूली से लड़के हैं जो गहने की पोटली लौटाने आए थे और बदले में हमें क्या मिला? इतना आलीशान बेहतरीन कमरा, फुल फैसिलिटी, और ये भी कहा है कि खाना भी खिलाएंगे बाद में अच्छे से। लेकिन यहाँ वो बड़े भैया जी की चलती होगी पूरी। नहीं, चलती तो माँ जी की है यहाँ पे। उनसे तो मनीष सर भी डरते हैं। बिना पूछे उनसे कोई काम करते नहीं वो। क्या बात कर? हाँ सच में? हाँ हाँ, हम दोनों तो एक ही हैं। एक बात बताइए, इस घर में और कौन कौन है? घर में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, उनके 2 बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, छोटे छोटे लवकुश हैं, और हम हैं, गंगा है, और ललन भी रहता है यहाँ पे। पूरा भरा खुशहाल परिवार है यहाँ पे। लेकिन एक बात और पूछेंगे आप, मनीष जी से तो आपको भी डर लगता होगा, है ना? तो हमें भी लगता है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट स्टिल लिटिल फियर। मनीष जी से सभी डरते हैं। रात बहुत हो गई, रात हो गई है, सो जाइए। गुड नाइट, स्लीपिंग टाइम। अरे बाद में कल खा लेना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये भी गुड नाइट भैया, गुड नाइट। काहे का गुड नाइट? तू ही सो मेरे भाई आराम से, क्योंकि तेरी नौकरी यहाँ पक्की है और मुझे पक्की करवानी है। कल बहुत काम है आर्यन, सो जा, पानी पी। ऑल द बेस्ट। तकिया कहाँ है? मम्मा, प्रिंट आउट कहाँ है? प्रिंट को निकालता है आजकल सब फोन पे होता है। अच्छा, तुमसे खाना रख लिया ना? सुरेखा, मेडिसिन रख लेना। हाँ जी, तो कुलदेवी के लिए नई साड़ी रख ली ना। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? सब लोग की डिटेल्स भाग क्यों रहे हैं? वो भी फास्ट फॉरवर्ड में। हमने चश्मा नहीं पहने, शायद इसीलिए ऐसा दिख रहा है। चश्मे के बिना कम दिखता है बुद्धू, फास्ट फॉरवर्ड नहीं। ये लोग सच्ची में भाग रहे हैं। लवकुश, आप लोग जाओ, जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, ओके? पहले ब्रश तो करा लो। खुद कर लो ना। नहीं, हमें हमेशा कोई करवाता है। तो आप दोनों ना एक दूसरे को कराना, है ना? गुड आइडिया। अब जल्दी से जाके करो, जाओ, भागो। लवकुश, गो, हरी अप, गो। अच्छा बताओ, पहले स्मार्ट टीवी आया था या स्मार्ट बीवी? स्मार्ट बीवी, फिर उसने बनाया स्मार्ट टीवी। और कुछ नहीं। नायरा जी, दादी। नायरा बेटा, वो पंचामृत बना दिया ना? और वो कद्दू का हलवा भी बना दिया ना? कद्दू का हलवा? हमने कहा तो था प्रसाद में चढ़ेगा। नहीं दादी, मुझसे नहीं कहा। हे भगवान, स्वर्णा, सुरेखा। नहीं बाजी, नहीं माँ जी, मुझे भी नहीं कहा आपने। हमसे तो क्यों कहेंगे? हाँ एग्जैक्टली, हमसे क्यों कहेंगे आप? हाँ, हे भगवान, तो आप क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए दादी, मैं अभी बना देती हूँ। सीमा, कद्दू तो नहीं है घर में। हाँ, ओह गॉड, अब इतनी सुबह सुबह कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। तब तक आप लोग जाके तैयार हो जाइए। लीजिए, हल्दी तो मैंने भिगो दी है, बस अब नायरा बिटिया आएगी तो पीस देगी। हाँ, पर वो आएगी कब? नायरा को अब तक आ जाना चाहिए था, हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। आती होगी लल्ला, वहाँ भी उसे 100 काम होंगे। बेचारी यहाँ वहाँ भाग रही होगी, पर उसने कहा है तो जरूर आएगी। वहाँ की नेक होवे हैं जी। तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम आओगी तो सबको संभाल लोगी, समझा पाओगी उनको। मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं उनको बताने की, खास तौर पे नक्श को। मैं उसको कैसे बताऊं
कि मैं उसकी हल्दी में शामिल नहीं हो सकता। पापा, पिछली बार आप नहीं थे, मम्मा थे। इस बार मम्मा भी है, आप भी। जल्दी करो नायरा, हमें उधर भी जाना है। हाँ कार्तिक, बस ये काम तो हो ही गया है। अभी इसके बाद कद्दू का हलवा बनाना है, फिर निकलेंगे। कोई और बना लेगा हलवा, कोई बात नहीं, चलते। नहीं कार्तिक, दादी ने मुझे कहा था अगर मैं मना करूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओके फाइन, अरेंज हो गया कद्दू तो लाओ, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। कद्दू अरेंज ही तो नहीं हुआ, तुम्हें करना है। 6 भी नहीं बजे, कौन सी मार्केट खुली होगी अब? मुझे नहीं पता कार्तिक, ट्राई तो करो। ओके। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। गुड मॉर्निंग मैडम जी। वो जी, ये जब सुबह पहली बार गुड मॉर्निंग विश करने आ रहा था ना, तो आपकी टॉक सुन ली थी दादी जी के साथ। सोचा थोड़ा हेल्प कर दूं, लिटिल हेल्प। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी हमारी। इट्स ओके मैडम। पकड़िए सर। अरे पर तुम्हें इतनी सुबह सुबह ये कद्दू मिला कहाँ से? अब तो सारे मार्केट भी। ओ जी, मार्केट से तो शहरी लोग वेजिटेबल लाते हैं। मैं तो पड़ोसी के बगीचे में कूदा, कद्दू उठाया और ले आया। क्या? With full permission, don't worry. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, very okay. Mention not. Bye. Okay, fine. ठीक है, लड़का अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, पर मेरा कुछ है उसमें जो मुझे बहुत अजीब लगता है। खैर वो सब छोड़ो, और कद्दू का हलवा बनाते सब वेट कर रहे होंगे ना? ये लोग तो जा रहे हैं, पर मैं ऐसा क्या करूं जो यहीं पे रुक जाऊं? शादी का घर है, एक काम ढूंढो तो 100 मिल जाते हैं, नौकरी पक्की। लेकिन कोई बहाना भी तो मिले यहाँ रुकने का। अरे बाप रे, मनीष सर। क्या आदमी है यार, इसको देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। गुड मॉर्निंग सर। बस स्टॉप या कहीं भी जाना तो छोड़ देना, ओके? अरे सर, आई एम फ्री, मैं रुक सकता हूँ। अब देखिए, शादी का घर है, बहुत काम काज होंगे ना। आप मुझे बताइए, मेरे लायक कोई काम हो, आई कैन डू। देख लो, इनके लायक कोई काम हो तो मैनेजर से कहते हैं। सुना ना आपने? आप एक बार अपने मैनेजर साहब से बात तो कीजिए, उन्हें कहिए कि बहुत ही कमाल का लड़का मिला है, सारा काम कर सकता है, एकदम परफेक्ट। एक बार पूछो ना प्लीज। हाँ, हो तो सकता है, क्योंकि स्टाफ के सारे लोग बीमार हैं, लेकिन टेम्परेरी होगा और इसके लिए आपको स्टाफ के मैनेजर से मिलना पड़ेगा, वही तय करेंगे। थैंक यू। टेम्पररी तुम लगाओ, परमानेंट तो हम लग ही जाएं। इतना तो जानते हैं हम अपने आप को। यस। पहले ठंडा हो जाए फिर पैक करते हैं, तब तक सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। हे भगवान, इतना लेट हो गया, वहां भी सब वेट कर रहे होंगे। हे भगवान, ये क्या किया? भगवान का प्रसाद था, झूठा कर दिया। सॉरी दादी, हमें भूख लगी थी। अरे भूख लगी तो कहते ना,
कुछ और दे देते तुम्हें। आप लोग एक बार पूछ तो लेते किसी से। सॉरी भाभी। अब दोबारा बनाना पड़ेगा। रियली सॉरी भाभी, हम हमेशा आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नहीं लवकुश, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा बना देगी। पर मम्मा तो नहीं है घर पे। हाँ, उसे और स्वर्णा को तो हमने ही मंदिर भेज दिया है कुछ सामान लाने। अब तो तुम ही। लवकुश, आप दोनों जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी दादी, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ फिर से। शुक्र है कद्दू बचा है, मैं साथ ले जाऊंगी, सब बना दूंगी। वहाँ कहाँ? कुलदेवी की यहाँ? नहीं नहीं दादी, घर पे भाई की हल्दी पीसने जाना है ना, वहाँ बना दूंगी। अरे पर हल्दी तो कोई भी पीस सकता है ना। दादी, नानी ने कहा है कि बहन का नेक होता है। हाँ तो अनन्या है ना वहाँ, वो पीस सकती है। देखो नायरा, हमें गलत मत समझो, लेकिन हम ना लड़की वाले हैं। हमारी छोटी से छोटी गलती भी जिंदगी भर याद रखी जाएगी। बाकी तो तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ हलवा बनाओ या वहां जाके हल्दी पीसो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे जल्दी से सामान रखो, तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? ये लोग जल्दी का मतलब कुछ समझते ही नहीं है, सब निकम्मे हैं। मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। नायरा, वो मैं ये करूंगा। अरे मैं ही तो ये करूंगा। आई डू वेरी गुड, डोंट वरी, यू एंजॉय एंजॉय। पागल हो गए हैं क्या भैया? मुझसे ये काम करा रहे हैं आर्यन से, और मैं ही क्यों? कोई भी ये काम क्यों करेगा? इतनी सजावट तो हो रखी है, मतलब चाहते क्या है ये? बड़ा क्या स्वाद है आर्यन, ये होती है टॉफी, ये तेरे तो भाग खुल गए। एंजॉय। यश रख दे बेटा। अब अगर हम अगले 5 मिनट में नहीं निकले तो पक्का फ्लाइट मिस हो जाएगी। पहले नायरा तो आ जाए, पता नहीं कहाँ रह गई। कोई बात नहीं, मैं कॉल करके पूछ लेती। अरे जमाई साहब, हाँ ये सब यहाँ? अब नायरा तो घर से निकल ही नहीं पा रही, सारा काम उसी ने संभाल रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके हिस्से का कुछ काम मैं कर लूं। अब बीवी के हिस्से का काम कर रहा हूं तो नेक भी मुझे ही मिलना चाहिए ना। आप लोग रेडी है? हाँ हाँ, हम सब तैयार है जमाई साहब। पति पत्नी एक इकाई होते हैं, इसका सच्चा उदाहरण तुम दोनों हो बेटा। गाइस, एक बात कहूं, तुम दोनों मुझसे छोटे हो, लेकिन रिश्ता निभाने का जो स्टैंडर्ड तुम लोगों ने सेट किया है ना, मुझे नहीं लगता मैं वहां तक कभी पहुंच पाऊंगा। ऐसा नहीं है नक्श, रिश्ते निभाना तुमसे बेहतर कौन जानता है। एनीवेज, अब ज्यादा तारीफें मत करो मेरी, वरना कचौरियां खिलानी पड़ेगी। और एक बार मैं कचौरी खाने बैठ गया ना तो ये हल्दी कौन पीसेगा? अब कचौरी नहीं तो एटलीस्ट नेक जरूर दे देना, वरना शेरनी कच्चा खा जाएगी मुझे। थैंक यू नायरा, हमें बहुत अच्छा लगा, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब किट्टू कहाँ है? दादी वो वहां गया, घर पे गया, भाई की हल्दी पीसने। जरूर तुमने भेजा होगा। क्या करती हो नायरा, अच्छा लगता है क्या?
वो अच्छे बुरे की बात छोड़ो, यहाँ भी 100 काम पड़े हैं और अभी निकलना भी है। अगर उसे लेट हो गया तो क्या करेंगे? पहली बात तो मैंने उसे नहीं भेजा दादी, मुझे तो पता भी नहीं था। रास्ते से उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं उसे रोक ना पाऊं। और दूसरी बात, कार्तिक अपने सारे काम खत्म करके गया, यहाँ तक कि सामान भी कार में रखवा के गया है। और तीसरी बात, अगर मैंने उसे बोल भी दिया होता दादी तो उसमें क्या गलत होता? मेरे पति होने के नाते उसका भी रिश्ता है उस घर से जैसा मेरा है इस घर से। दादी, अगर मैं यहाँ की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती हूँ तो उसके वहां कुछ करने में क्या प्रॉब्लम है दादी? कार्तिक सीधा एयरपोर्ट आ जाएगा और हमें भी निकलना चाहिए, टाइम हो गया। क्या? हाँ बेटा, मैंने नायरा को भी बहुत फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं, बिजी रही होगी। मैंने सोचा था कि वो संभाल लेगी, पर अब बेटा देखो, अगर तुम ही कुछ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ पर क्या बीत रही होगी, पर सब अपसेट हो जाएंगे। आई नो बेटा, लेकिन मजबूर हूं मैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है और मैं वैसे भी शाम तक तो आ ही जाऊंगा और बारात निकलने से पहले पहुंच जाऊंगा। बस वो हल्दी नहीं अटेंड कर पाऊंगा मैं। ठीक है, मैं नक्श से बात करता हूं, पर संभाल कर बेटा, उसे बुरा ना लगे। जी पापा। ये मैं रख देता हूँ, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए। क्या हो गया? आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? फ्लाइट कैंसिल हो गई क्या? क्या हुआ? हेलो, हाँ नायरा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, पर क्या तू हल्दी में आ रही है ना? हाँ, मैं तो आ रही हूँ, पर पापा नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ? मनीष अंकल क्यों नहीं आ रहे? अरे नायरा, कौन से पापा? हमारे पापा? हाँ। भाई, आप प्लीज मेरी बात सुनिए पहले। देख नायरा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और नहीं आ पाएंगे मतलब? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? हाँ देखिए पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है, चलिए ना, जल्दी फ्लाइट मिस हो जाएगी। भाई वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें दिल्ली जाना है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? और ये काम कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। समझने की कोशिश करो नक्श, अगर हो सकता तो वो क्यों नहीं करते? पापा पर क्या बीत रही है वो सिर्फ वो ही जानते हैं। लीगल मैटर है, उन्हें आज ही जाना पड़ेगा। भाई प्लीज जिद मत कीजिए, पापा ऑलरेडी बहुत अपसेट है। देखिए ना, तभी तो आपसे कहने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए तो हमें इन्वॉल्व किया। देख नायरा, तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू मुझे समझाए। अगर पापा नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई प्लीज। आई एम सॉरी ऐसे चिल्लाने के लिए, पर आप समझने की कोशिश कीजिए ना भाई। आप दोनों में से किसी एक का जाना बहुत जरूरी है, और अगर पापा गए तो उनकी हल्दी मिस होगी भाई, और अगर आप गए तो हल्दी ही नहीं होगी। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। नक्श, मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर मजबूरी है। अपने बेटे की शादी का फंक्शन तो क्या, मैं एक पल भी मिस नहीं करना चाहता हूं, पर क्या करना पड़ेगा। पापा सही कह रहे हैं नक्श, उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा वो सिर्फ वो ही जानते हैं।
सॉरी दक्ष। मैं आपको अभी जाने दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर। मेरे सर पर पगड़ी आप ही बांधेंगे, ये वादा करके चाहिए मुझे पापा, तभी मैं इस हल्दी की रस्म के लिए जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा।